नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा और हिम्मत मौजूद हो तो नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। मिस्र की नाबीना ख़वातीन पर मुश्तमिल ऑर्केस्ट्रा ने उसकी अमली मिसाल पेश कर दी है। मुख्तलिफ आलात और सुरूर आमीज़ धुनों पर बजाना कोई आसान काम नहीं और इसके लिए शौक़, मेहनत और तवील रियाजत दरकार होती है। ये सोचना महाल है कि इन आलात को बगैर देखे इस तरह बजाया जाए कि सुनने वाले सहरज़दा रह जाएं। लेकिन मिस्र की नाबीना ख़वातीन ने ये कुछ कर दिखाया है और बहुत ही महारत से वो इस ऑर्केस्ट्रा को बजाती हैं। और नाबीना ख़वातीन पर मुश्तमिल ये ऑर्केस्ट्रा हर तरह की धुनें बजाने पर महारत रखता है। ये मौसीक़ार ख़वातीन ब्रेल सिस्टम पर म्यूज़िक नोट्स पढ़कर उन्हें याद करती हैं, फिर इंतहाई महारत और ख़ूबसूरती से आलात मौसीक़ी पर अपनी उंगलियों का ऐसा जादू बिखेरती हैं कि सुनने और देखने वाले मबहूत रह जाते हैं। ऑर्केस्ट्रा में ये ख़वातीन जो है वो देखने में आई हैं और बकिया तमाम मौसीक़ार ख़वातीन देखने से बिल्कुल महरूम हैं। दुनिया का मुनफरिद तरीन ये ऑर्केस्ट्रा उस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र करके अपने फ़न का मुज़ाहरा कर चुका है, जहाँ उनकी हिम्मत और हौसले की बेतहाशा हौसला अफजाई की जाती है। इस ऑर्केस्ट्रा को मिस्र का मौज़ा भी कहा जाता है। जी नाज़रीन, आज के दौर में आला तालीम हासिल करना हर किसी का ख्वाब बन गया है, लेकिन तालीम से लगन की ऐसी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती। मुल्तान के रिहायशी एक 80 साला शख्स ने BA के 3 सेमेस्टर्स पास कर लिए और तफसीलात कुछ यूँ है कि तालीम से लगन इतनी कि 80 साला मोहम्मद असलम ने BBA को करने की ठानी और BA करने के लिए अपने BA बच्चों को भी अपना उस्ताद बना लिया। मोहम्मद असलम की बेटी अंग्रेज़ी और उनका बेटा कंप्यूटर साइंस के मंसूबों में अपने वालिद की मदद करते हैं। मोहम्मद असलम का कहना यह है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से BA के 3 सेमेस्टर्स पास करने पर मेरे अहले खाना भी बेहद खुश हैं और BA मुकम्मल करके सियासत में कदम रखूँगा। जी, फ्लोरिडा के पुलिस का कहना यह है कि एक शख्स जिसने अपनी शनाख्त मुंशियात फरोशी के नाम से कराई, उसने फ़ोन पर अपनी गाड़ी से कोकेन चोरी होने की इत्तला दी और ओकालोसावा काउंटी के शेरिफ के ऑफिस में 32 साला डेविड ब्लैकमोन ने कॉल किया और बताया कि कोई उसकी गाड़ी से कोकेन चुरा कर ले गया है। मज़ीद पूछने पर डेविड ने बताया कि जब गाड़ी 400 एड स्ट्रीट में पार्क थी तो कोई गाड़ी में दाखिल हुआ और $50 के साथ साथ 1/4 औंस कोकीन भी चुरा कर ले गया। पुलिस जब गाड़ी तक पहुंची और गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से मंशियात और नशा करने वाले आलात मिले। पुलिस को गाड़ी में कई मकामात पर छुपाई गई कोकेन भी मिल गई और पुलिस ने डेविड को मुंशियात रखने और गिरफ्तारी में मुज़ाहमत के इल्ज़ामात के तहत भी गिरफ्तार कर लिया। जी, बढ़ते अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए शराइत और ज़वाबित पढ़े बगैर आंखें बंद करके नेक्स्ट करने वाले सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सार्फिन की अक्सरियत ऐसा ही करती है। मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ। हाल ही में लोगों की एक बड़ी तादाद ने मुफ्त वाईफाई के बदले शराइत और ज़वाबित पढ़े बगैर पब्लिक टॉयलेट साफ़ करने पर और आवारा बिल्लियों को गले लगाने और गलियों से च्विंगम साफ़ करने का मुआहिदा किया। एक अवामी तजुर्बे के लिए अवामी मकामात पर वाईफाई फराहम करने वाली कंपनी प्रियल ने शराइत और ज़वाबित में चंद लाइनों का इजाफा किया और इस इजाफे को कम्युनिटी सर्विस क्लॉज का नाम दिया गया। मुफ्त वाईफाई तक रसाई के लिए सार्फिन को इस मुख्तसर से मुआहिदे को कबूल करना था। शराइत और ज़वाबित में सार्फिन से कहा गया था कि वो 1000 घंटों तक कम्युनिटी सर्विस करेंगे। मुफ्त वाईफाई हासिल करने की शराइत और ज़वाबित के तहत सार्फिन से कहा गया कि वो आवारा कुत्तों और बिल्लियों को गले लगाएंगे, मकामी पार्कों से जानवरों का फुजला साफ़ करेंगे, मकामी तकरीबात और त्योहारों के दौरान इस्तेमाल होने वाली लेटर पेनें साफ़ करेंगे और अपने हाथ से ब्लॉक सीवरेज को खोलेंगे, घोंगे को पेंट करेंगे और गलियों से च्विंगम साफ़ करेंगे। 2 हफ्तों के तजुर्बे के दौरान 22,000 से ज़्यादा अफराद ने इन शराइत और ज़वाबित को कबूल किया। कंपनी ने ऐसे अफराद के लिए नकद इनाम का भी ऐलान किया था जो शराइत और ज़वाबित में शामिल की जाने वाली इन इजाफी शकों की निशानदेही करेगा। ताहम सिर्फ एक शख्स ऐसा निकला जिसने शराइत और ज़वाबित में किए जाने वाले इजाफी की निशानदेही की। कंपनी का कहना यह था कि वो सार्फिन से ऐसे काम कराने के बारे में बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसका मकसद तो सिर्फ शराइत और ज़वाबित ना पढ़ने के नुकसानात बताना था।
अब कुछ खबरें शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट से। बॉलीवुड की बेबो करीना बेटे की पैदाइश के बाद से फिल्म नगरी से दूर दूर हैं और अब उन्हें अच्छे किरदार की तलाश है। बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान ने छोटे नवाब तैमूर अली खान की पैदाइश के बाद से लेकर अब तक कोई फिल्म नहीं की, लेकिन वो कई फिल्मों के स्क्रिप्ट को देखते हुए फिल्मों से इनकार भी कर चुकी हैं, जिसकी वजह उन्हें जानदार किरदार की तलाश बताई जाती है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना अपने आइंदा फिल्मों में हीरो के साथ सिर्फ नाच गाने वाले किरदार नहीं करना चाहती, बल्कि उन्हें ऐसी फिल्मों का इंतजार है जिसमें वो अपनी अदाकारी की सलाहियतों को मजीद बेहतर अंदाज में दिखा सकें। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।